नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और महादेव की जो कृपया है वो आप सभी पर बनी रहे और आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो स्वागत है आपका हमारे आज के एक और मोटिवेशनल स्पीच में। तो हमारे व्लॉग में हमारे साथ बने रहना। सावन के इस पहले सोमवार पर जब हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो सिर्फ भूखे रहना व्रत रखना नहीं होता। असली व्रत तो ये है कि आज से हम अपने मन में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट अगर हो तो उसे निकाल दें। रसोई में खाना बनाते समय, रोटियां सेकते समय जब हम खुश मन से ईश्वर का नाम लेते हैं, तो उस खाने में अपने आप ही प्रसाद जैसा स्वाद आ जाता है। आज इसी सावन की शुरुआत के साथ चलिए हम और आप सब मिलकर अपने दिल और दिमाग की भी एक नई शुरुआत करते हैं और दुनिया की फालतू बातों को दरकिनार करते हुए अपनी जिंदगी में खुशियों का एक बढ़िया सा तड़का लगाते हैं। आप इस घर की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर रीढ़ कमजोर पड़ गई तो आप सोचिए फिर क्या होगा। पूरा शरीर ही बिल्कुल बैठ जाएगा। इसलिए अपनी सेहत पर भी जरा थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। हर रात जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो दिल में एक अजीब सा सुकून रहता है कि आज भी मैंने अपने परिवार के लिए सबसे बेहतरीन योगदान दिया है। आज भी मेरा परिवार मेरे किसी काम से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। शुक्रिया भगवान। इन बातों को बार बार मन से शुक्रिया अदा कीजिए। देखो, दुनिया का काम है कहना, पर हमारा काम है अपनी मस्ती में मस्त रहना। तो उठो, मुस्कुराओ और आज के दिन को अपने प्यार और सकारात्मकता से और भी हसीन बना दो। जब हम अपने घर के कामों को करते हैं तो उनमें अपने आप ही इतने खो जाते हैं कि हमें समय का पता भी नहीं चलता। बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गलतियां किससे नहीं होती। कभी खाना जल जाए या कोई कांच का बर्तन टूट जाए तो खुद को कोसने के बजाय कहें कि कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान से रखूंगी या नया आ जाएगा। अपने पति के साथ एक दोस्त की तरह रहें। दिन भर की बातें, परेशानियां और खुशियां एक दूसरे से बांटने से वो ज्यादा हो जाता है और रिश्ता गहरा होता है। इसलिए अपनी दिन भर की बातें, अपनी थकान, अपनी या कोई भी परेशानी हो, एक दूसरे के साथ साझा करें। इससे तकलीफें कम होती हैं और वो तकलीफ कब खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली परफेक्ट जिंदगी को देखकर अपनी असली और खूबसूरत जिंदगी से नफरत बिल्कुल भी मत कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। दूसरों की बराबरी या दूसरों की देखा देखी करने में अपने घर में अशांति मत फैलाइए। आप जो हैं, जैसे हैं, अपने आप में बेहतरीन हैं। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर की दहलीज पर कभी भी कदम मत रखने दो। आपका घर आपका मंदिर है और यहाँ सिर्फ सकारात्मकता का वास होना चाहिए। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाइए, जैसे आज खीर बहुत अच्छी बनी है या आज अलमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई। ये छोटी छोटी खुशियां ही बड़ा सबक बन जाती हैं। जो लोग आज आपकी मेहनत की कदर नहीं करते, एक दिन वो भी आपकी अहमियत समझेंगे। जब आपके बिना उनका एक भी काम पूरा नहीं होगा तो धैर्य रखिए और अपने काम को ऐसे ही करते रहिए। उम्र तो एक सिर्फ नंबर है। आपके अंदर का बचपन हमेशा जिंदा रहना चाहिए, तभी तो जीने का एक अलग ही मजा है। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलना चाहिए, मन को तरोताजा रखना चाहिए। इससे घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी बनी रहती है। जब त्योहार आते हैं तो पूरा घर तो सजता ही है, पर हाउसवाइफ बेचारी कब तैयार होए उसे तो समय ही नहीं मिलता। लेकिन उसे अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि त्योहारों में सजने संवरने का एक अलग ही मजा होता है। लेकिन उस वक्त भी उसके चेहरे की चमक सबसे अनोखी और थकावट पर भारी होती है।
पड़ोसियों से उतनी ही दूरी बनाकर रखें जितनी सब्जी में मिर्च की होती है। ज्यादा होने पर जीवन का स्वाद बिगड़ जाता है। अपनी निजी बातें हर किसी से बिल्कुल भी साझा ना करें, क्योंकि जो लोग आज आपसे रो रो कर पूछते हैं, वही आपकी कल हंस हंस कर बातें उड़ाते हैं। अपनी बातें किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसे कोई भी हल नहीं कर सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ आप हल कर सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में या कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कोई पड़ोसी हो या फिर अपना कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, परेशानी में कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर ही हमें आगे बढ़ना है। खुद के लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह बेहद जरूरी है। जब आप अंदर से खुश और ऊर्जावान रहेंगी, तभी आप पूरे घर को ऊर्जा दे पाएंगी। दूसरों की महंगी गाड़ियां और बड़े घर देखकर कभी हीन भावना मत लाना। जो सुकून अपनों के साथ बैठकर हंसने में है, वह दुनिया की किसी महल में भी नहीं मिल सकता। इसलिए अपना घर जो भी है, जैसा भी है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे रेंटेड हो या फिर कोई अपनी झोपड़ी हो, उसी में सुकून मिलता है। दूसरों के महलों में सुकून ढूंढना बंद कीजिए और अपने घर में ही खुश रहिए। अपने घर में इंसान बिल्कुल राजा महाराजा की तरह रहता है, जबकि दूसरे के घर में अगर जरा सा भी इधर उधर कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दो चार बातें सुनाने से लोग एक बार भी नहीं सोचते। जीवन में मुश्किलें तो आएंगी ही, जैसे कभी सब्जी में तेज नमक हो गया, लेकिन जैसे हम उसे ठीक करना जानते हैं, वैसे ही जीवन की समस्याओं का हल निकालना भी हमें आना चाहिए। बच्चों की परीक्षा के दिनों में एक हाउसवाइफ की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके खान पान का ध्यान रखना हमारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। रिश्तेदारों के तानों को एक कान से सुन लीजिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। अगर उन्हें दिल में जगह दे दी तो घर के काम में मन नहीं लगेगा और बेवजह चिड़चिड़ापन बना रहेगा। इसलिए दूसरों की बातों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिसे जो बोलना है, जिसे जो ताना देना है, जैसा सोचना है, वह वही सोचेगा जो उसने अपने मन में हमारे प्रति अपनी छवि बनाकर रखी है। इसलिए किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने बेडरूम को हमेशा साफ और महकता हुआ रखें। एक साफ सुथरा कमरा दिन भर की मानसिक थकान को दूर करने में बिल्कुल जादू सा असर करता है। लोग कहेंगे कि तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दी। उन्हें बताइए कि मेरी शिक्षा मेरे बच्चों के संस्कारों में और मेरे घर के अनुशासन में साफ दिखाई देती है। घर के बजट को संभालना किसी देश के वित्त मंत्री से कम नहीं है। छोटी छोटी बचत करके आड़े वक्त में परिवार के काम आना एक अच्छी हाउसवाइफ की सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरों की बकवास बातों का सबसे अच्छा जवाब है आपकी खामोशी और आपकी तरक्की। जब आप अपनी धुन में मस्त रहती हैं, तो सामने वाले का गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।